हैं बगनौरा गांव से, जिन्होंने बीपीएससी कंप्लीट किया और सफलता की पहली सीढ़ी तय की। इसके बाद भी कई लक्ष्य हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे गांव के युवाओं को जो अभी स्टडी लाइफ में हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा गाँव के युवाओं को कि जब आप कंपटीशन लाइन में जब आप नौकरी की तलाश में हैं, तो सबसे पहले तो सफलता और असफलता तो मिलेगी। तो जो सफलता और असफलता मिलेगी, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। एक दिन आप सफल हो जाइएगा। कभी उतार ज़िंदगी में तो कभी चढ़ाव, कभी उतार आएगी। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे युवा लोग हैं और घर के गार्जियन लोग हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जगाइए। ये मत बोलिए कि आप इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद और ग्रेजुएशन के बाद आप एक कमाने चल दिए, चाहे फिर अपने जो भी घर के बच्चे हैं, वो भी अपने आप पर ये ज़िम्मेवारी लेनी चाहिए कि नहीं, जब हम अपना शिक्षा के प्रति जीवन समर्पित कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कामयाब होकर दिखाएँ। अपने घर के गार्जियन से ये चीज़ फर्स्ट बार बोलिए कि नहीं पापा, हमको जब तक जॉब नहीं हो जाता है, तब तक हम कहीं कमाने-वमाने जाएँगे नहीं। मेरा मेन मोटो है कि हमें जॉब चाहिए, एक सीट चाहिए। आपने एक शब्द कहा कि हमने लक्ष्य तय कर लिया था और हमें ये था, कॉन्फिडेंट था, हमें विश्वास था कि हम सफलता लाएंगे। असफलता भले ही हाथ लगे, लेकिन हमने पापा को पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि इस रिजल्ट को कोई तोड़ नहीं सकता। जी। ये जो मोराल है, ये जो आत्मविश्वास है, कैसे और लड़कों में, चाहे जो और छात्र हैं, कैसे अपने अंदर डेवलप करें जो आपने तय किया? और उसके लिए जब आप आत्मविश्वास तय कर लेते हैं कि हम ये रिजल्ट लेकर आएंगे, उसके अनुसार आपको फिर हार्ड वर्क करना पड़ता हो। जी सर, इसके प्रति तो हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगना चाहिए कि न नहीं, इसमें मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, कोई नहीं है जो रोक देगा। ये इंटरनल इमोशन है सर। इंटरनल इमोशन का मतलब होता है कि ये खुद से जागृत होना चाहिए कि नहीं, हमको रिज़ल्ट चाहिए और किसी वही भी आपको हाल मजबूत में। भी करता है। जी, वही आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, वही आपको मजबूती देगी। हुँ, हुँ। तो सबसे पहले जितने भी युवा में है, ये अंदर जो आंतरिक इमोशनल है, इसको सबसे पहले अपने अंदर जागृत कीजिए। उसके बाद फिर अपने काम पे लगे रहिए, आपका रिज़ल्ट खुद ना खुद हो जाएगा। आपको रिज़ल्ट के बारे में सोचना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हमें रिज़ल्ट चाहिए, नहीं। आप अपने आप को सबसे पहले समय तो दीजिए। सब आप समय दीजिएगा तो रिज़ल्ट खुद ना खुद आकर आपके चरणों चूम लेगी। हुँ। एक लास्ट सवाल होगा, बीपीएससी पहली सीढ़ी है आपका और आपके जो ममता मैडम। ममता का। जी। इसके बाद भी आप लोग बेहतर कोई लक्ष्य तय किए हैं कि ये तो पहली सफलता है, हमको दूसरे बड़े लक्ष्य की ओर जाना है? नहीं सर, अभी तो मेरा जो भी है, कोई वैसा रेलवे था और एसएससी जीडी डिफेंस लाइन्स का रिजल्ट था, तो ये मेरा बीपीएससी जो टीआरई 2.0 है, ये यही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम लोग दोनों का रिजल्ट हो गया है। हुँ, हुँ। अभी फिलहाल में मैं करबंदिया में, सासाराम में पोस्टिंग है, मध्य विद्यालय विश्रामपुर है, वहीं पे मेरा पोस्टिंग हुआ है हुँ, सर। हुँ, हुँ। अपने जो कमज़ोर वर्ग के जो छात्र हैं, जो अपने एक इमोशंस पाल के रखे हैं, ड्रीम पाल के रखे हैं, लक्ष्य पाल के रखे हैं, कभी फ्यूचर में आप लोगों ने प्लान किया है कि वैसे लोगों को भी हम लोग को साथ लेके जी चलना सर, है या सहयोग करना है? वही तो बात है सर, हम भी मिडिल क्लास के बच्चे हैं, हमारे भी गार्जियन थे, वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। हम भी खुद उस स्थिति को समझ रहे थे कि हमारे घर का जो आर्थिक स्थिति है, वो बहुत कमज़ोर है। हम लोग मने नेगेटिविटी में चले गए थे। हमारे जो भैया थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि वो बाहर पॉपलेन मशीन चलाते थे और बोलते थे कि बाबू तू पढ़, जब तक तो नौकरी नहीं हो रहा है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर कुछ नहीं होगा। तो हमको ये, और पापा के जो फर्स्ट बार हम आपको बोले थे कि सर जब आँख में आँसू देखिए, तो मेरा इंटरनल अंदर से इमोशन जगा कि नहीं, अब हमको किसी भी हाल में हमको रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, हमको एक जॉब चाहिए। थैंक यू विश्वजीत मेरे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद है कि और आपके जो सहपाठी सहयोगी हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे जी, साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू विश्वजीत।